यहाँ एक काल्पनिक और मनोरंजक हिंदी कहानी है जो आपके दिए गए शीर्षक से मेल खाती है। ससुराल में भंडारा ही बनेगा। एक मज़ेदार पारिवारिक कहानी। गांव बरसानेपुर में एक छोटा सा परिवार रहता था, सीता और उसका पति गोपाल। शादी के 2 साल बाद ही सीता ने अपनी ससुराल में ऐसा रुतबा बना लिया कि हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। एक दिन की बात है। सीता की नंद की शादी तय हुई। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरे गांव में चर्चा थी कि इस बार तो गोपाल की ससुराल में बड़ा भंडारा होगा। भंडारे की घोषणा सीता ने एक दिन सबको बुलाकर कहा, इस बार शादी में ऐसा भंडारा होगा कि लोग बरसों याद रखेंगे। सासू माँ बोलीं, इतनी बड़ी बात, भंडारा तो हम पहले भी करते आए हैं। सीता मुस्कराकर बोली, अम्मा जी, इस बार भंडारा सिर्फ पेट के लिए नहीं होगा, दिल के लिए भी होगा। तैयारियां शुरू। सीता ने गांव की औरतों को जोड़कर एक टीम बनाई। किसी को पूरी बनाने की जिम्मेदारी दी, किसी को सब्जी की तो किसी को मिठाई की। साथ ही गांव के बच्चों के लिए कहानी और खेल की व्यवस्था भी की गई। भंडारे के दिन सुबह से ही मेहमानों की भीड़ लग गई। खाने में गरम गरम कचौड़ी, आलू की सब्जी, मालपुए और बेसन के लड्डू थे। लेकिन असली सरप्राइज तो शाम को था। शाम को सीता ने बच्चों के लिए एक सुंदर सा नाटक प्रस्तुत किया, परी और राक्षस की दोस्ती। बच्चों ने खूब तालियां बजाईं। बड़े बूढ़े भी कहने लगे, ऐसा भंडारा पहले कभी नहीं देखा। परी और राक्षस की कहानी। छोटे बच्चों के लिए। बहुत समय पहले एक परी थी जो जंगल में रहती थी। एक दिन उसे एक राक्षस मिला जो हमेशा गुस्से में रहता था। परी ने उसे प्यार से पूछा, तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो? राक्षस बोला, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। परी हंसकर बोली, तुम पहले कोशिश तो करो। धीरे धीरे राक्षस बदल गया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सीख, प्यार और समझ से कोई भी बदल सकता है। अंत में जब भंडारा खत्म हुआ तो सासू माँ ने सीता को गले लगा लिया और कहा, बहू, अब अगर कोई पूछे कि क्या खास है हमारे घर में, तो कहना ससुराल में भंडारा ही बनेगा। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का एनिमेटेड वीडियो स्क्रिप्ट, पॉडकास्ट वर्जन या और भी ऐसी कहानियां बना सकता हूं। बताएं कैसे आगे बढ़ें। स्माइल।